नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा की भव्य तैयारियां की गई है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, मनोकामना की पूर्ति का यह अनुष्ठान वैसे तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल तक में मनाया जाता है, किंतु पूर्वांचल के लोग जहां जहां हैं वहां वहां इसकी भव्यता और दिव्यता देखने को मिलती है। आज हम इस छठ महापर्व और छठ मैया की चर्चा करते हुए इसके निरंतर बदलते स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने पूर्वांचल सभा के प्रमुख विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय तो आप पूरी तरीके से छठ पूजा की तैयारियों में व्यस्त होंगे, आपका परिवार व्यस्त होगा और एक विशेष आपके जीवन में उल्लास और उमंग भी होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो कल से या यूँ कहें कि 28 तारीख से जो ये महापर्व मनाया जा रहा है, इसकी चर्चा करने के पहले आइए हम एक छठ मैया का आपसे एक गीत सुन लें, जिससे कि हमारी जो भक्ति है उसको भी एक मजबूत आधार मिल सके। हाँ, जरा छठ मैया वाला गीत सुनाइए। सभी देशवासियों, कानपुर वासियों को छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जिस दिन ये व्रत डाल दौरा सजा के घर की पत्नियां, औरतें रखती हैं और अपने पति को प्रेरित करती हैं कि जल्दी ये डलिया लेके घाट पे पहुंचाओ, भगवान सूर्य का अर्घ देने का देर हो रही है, वही गीत है। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। हो खाना विनोद सिंह कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। मतलब आशा यह है कि पूजन में देर हो रही है, इसलिए इस डाल दौरा को घाट तक पहुंचाने में जल्दी करिए। तो ये जो डाल दौरा है जिसकी बात आप अभी चर्चा कर रहे थे, इसमें क्या क्या होता क्या है जिसको लेकर के पहुंचाने की बात होती है? इसमें डॉक्टर साहब आपकी जो भी श्रद्धा हो जी, वैसे तो मेन ठेकुआ बनता है जिसमें आटा और मैदा, देसी घी का मिश्रण करके, और मेन ठेकुआ चढ़ता है सूर्य भगवान को। रात भर महिलाएं बनाती हैं और सुबह शाम को वो अर्घ देते हैं। बाकी तो आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, जितने भी तरह के फल हों, उसमें मूली से लेके अमरूद और जो जितने भी फल हैं, आप सब्जी भी लौका है, वो तरह तरह के फल हैं। आप इस पूजन में मिष्ठान भी रख सकते हैं, लेकिन मेन डॉक्टर साहब इसमें ठेकुआ जो चीज होता है, मैं वो ठेकुआ को भी इसमें रखा जाता है और उसको पूजन करते हैं। ठीक बात है। लेकिन ये बताइए कि आपने भी कहा कि इसका रात भर बनाया जाता है, ऐसा क्या होता है कि रात भर बनाया जाता है? डॉक्टर साहब ऐसा है कि अपने श्रद्धा के ऊपर है जी। अब कोई 10 किलो गेहूं, कोई 15 किलो गेहूं, कोई 20 किलो गेहूं सुखाता है
और चक्की वाला एक दिन पहले उसको साफ सुथरा करके उस दिन वो दूसरे का किसी का भी गेहूं नहीं पीसता है, केवल छठ वाले जो व्रत वाले उनका पीसता है। अब 10 किलो 12 किलो आटा, उसमें 6-7 किलो शक्कर, मैदा, कुल मिला के 20-22 किलो हो जाता है। और उसमें कोई हलवाई हलवाई लगाने का या बनाने का प्रावधान नहीं है। जो घर की महिलाएं होती हैं, जो व्रत करती हैं, और उन्हीं 2-3 महिलाओं के द्वारा वो बनता है। तो इतना 20-22 किलो 23 किलो सामान जो है, एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया आपको, तो उसको बनाने में 10-11 बजे रात से, जैसे मेरे घर में ही शुरू हो जाता है, तो बनाते बनाते 4-5 बजे भोर हो जाता है। और बड़ी पवित्रता के साथ जो है इसका जो है निर्माण किया जाता है। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार बताते हैं कि विशेष धूम है, विशेष जो है उत्साह है लोगों में। इसका क्या कारण मानना है? क्या लगातार इनके भक्तों में या इनके श्रद्धालुओं में या इनकी के साधकों में एक बढ़ोतरी होती चली जा रही है? डॉक्टर साहब, मेरी माता जी जैसा बताती हैं, 57 में उनकी शादी हुई, 59 से उन्होंने ये व्रत करना शुरू कर दिया जी। 59 शायद 63-64 साल हो गए। अब वो थोड़ा शरीर से वो है, तो अब हमारी पत्नी करती हैं। तो जैसे कानपुर में जो नहीं करता था वो हमारे साथ घाट जाता था, वो देखते देखते उनकी मान्यता पूरी हुई, तो यहाँ के भी लोग उसको बहन बेटियां करना शुरू कर दी। और उनकी भी मान्यता छठ मैया ने, सूर्य भगवान ने उसको पूरा किया। और इधर जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 साल जो कोरोना काल का बीता है, इतना ज्यादा दुखद हो रहा है कि उसमें भी बहुत माताओं बहनों ने माना था कि हे छठी मैया, हमारा परिवार कोरोना काल से सही बीत जाए तो मैं आपके लिए ये करूंगा या करूंगी। तो उसका भी एक असर है। आपका बिल्कुल कहना सही है कि थोड़ी सी अवेयरनेस ये कोरोना काल के वजह से भी बहुत बढ़ा है, बढ़ी है। अच्छा, इसमें ये भी है कि एक को ये कहा जाता है सूर्योपासना है, अर्घ दी जाती है, फिर उसके बाद जो है अर्घ उस समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, फिर सुबह जब सूर्योदय होता है तब अर्घ दी जाती है। और फिर वही दूसरी ओर ये कहा जाता है कि हम तो छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। तो छठ मैया की पूजा कब होती है और ये सूर्य की उपासना कब होती है? दोनों में जरा थोड़ा सा फर्क बताइए। डॉक्टर साहब, ये जब देवासुर संग्राम हुआ था, प्रथम देवासुर संग्राम जी, तो उसमें असुरों ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया था, देवताओं को मारना, काटना, भगाना। तो अरणदेव एक जगह है जहां पे छठ मैया का मंदिर है, वहां आदिति माता ने सूर्य उपासना की, और सूर्य उपासना से उनको भगवान आदित्य के नाम से पुत्र हुए, और उन्होंने असुरों का संहार किया। तब से, और एक कथा तो ये भी है कि महाभारत में जो कर्ण थे महान योद्धा, वो भी सूर्य पुत्र कहलाते थे। और उन्होंने, उनका भी यही था कि सुबह और शाम पानी में, जल में खड़े होकर सूर्यास्त और सूर्योदय को भी भगवान को जल अर्घ दिया करते थे, और महान योद्धा कहलाए, सूर्य पुत्र थे वो। तो इस तरह की कई कहानियां हैं जो, अब है तो केवल ये छठी मैया सूर्य भगवान की आराधना है, ये आराधना हम लोग जो करते हैं। और पहले ये आराधना है जिसमें सूर्यास्त को अर्घ देते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन सूर्योदय के समय देते हैं। पश्चिम में जब सूर्यास्त होता है उस दिन अर्घ देते हैं, क्यों एक कहावत है ना कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। लेकिन इस पर्व ने इस कहावत को गलत कर दिया, क्योंकि शाम को पश्चिम में जब सूर्य डूबता है उस समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य भगवान की आराधना करके और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और अपने पूजन को संपन्न करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो छठ मैया है
वो सूर्य की बहन है, ऐसा माना जाता है। और आपने तो भी कई दृष्टांत सुनाए भी हैं। एक ये भी दृष्टांत है, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि आप छठ पूजा करिए तो जो ये वनवास वगैरह पांडवों को मिला है उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी। क्या ऐसा भी कहीं जिक्र है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा जी। ये कृष्ण भगवान, ये द्रौपदी का भी ये एक कथासार है और उसमें भी है कि तुम भगवान कृष्ण ने कहा था कि बहन तुम छठ मैया की पूजा करो और हमारा जो पांडवों को वनवास मिला था उससे तुमको निवृत्ति मिलेगी। इस तरह से डॉक्टर साहब कई कथासार हैं जिनको समय समय पे और जो जब भी ये त्योहार होते हैं तो उस कथासार को उसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन एक बात और बताइए कि ये जो पर्व है ये 4 दिन का होता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरगा, फिर तीसरे दिन जो है अर्घ देना सूर्यास्त और फिर चौथे दिन सूर्योदय। इसका जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ये सब जो प्रक्रिया होती है, ये जो अनुष्ठान होता है, उसका विधि विधान कैसे क्या करते हैं आप लोग? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आज से शुरू हो गया, आज से, अब शुरू होने का मतलब आज से ये है कि मेरी जितनी श्रद्धा, हमने गेहूं खरीदा उसको बिना माताजी ने बैठ के पत्नी ने और उसको धोया और अपने सामने 5 घंटा डंडा लिए बैठी रही उसको सुखाने के लिए, ताकि कोई लेकर के बैठने, कोई चिड़िया न बैठ जाए, कोई जूठा न कर दे, कोई कबूतर कौआ या कोई भी छू न ले। इसलिए उसको लेके बैठी रही और 5 घंटे में सुखाया उसको। तो आज तो एक व्रत तो शुरू हो गया। उसके बाद कल जो है महिलाएं जो व्रत करती हैं वो लौका भात, मतलब सेंधा नमक के उसमें और देसी घी में लौका और चने की दाल ये सब मिला के सब्जी बनती है और चावल भात बनता है, उसको महिलाएं नहा धो के उसको खाती हैं। उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाएंगी। फिर जो तीसरा दिन होता है उसमें दिन भर वो कुछ नहीं करेंगी, रात में खीर रोटी बनेगी और उसको पूजन करके और उसके बाद खीर पूरी खा के और उनका जो है व्रत शुरू हो जाता है। और इसमें किसका पूजन होता है? ये जो आपने कहा कि ये छठी मैया का शाम को घर में होना, घर में होता है। तो क्या छठी मैया का कोई चित्र लगाते हैं आप लोग? वो सूर्य भगवान का ही लगभग चित्र होता है। अच्छा, लगभग चित्र होता है। हाँ, वो जो छाया चित्र होता है वो सूर्य भगवान का ही होता है। ठीक है। तो छठी मैया का तो हमने आज तक भी फोटो नहीं देखा, लेकिन सूर्य भगवान के ही फोटो पे करके और केला के पत्ते पे रख के और 9 देवियों का या जो भी स्वरूप करके कुछ इन लोगों ने बदला है, उस पे रख के और सिंदूर से उसको टीका करके और पूजन करके वो खीर रोटी खाती हैं। उसके बाद जो चौथा दिन होता है, जिस दिन शाम को अर्घ दिया जाता है, सकती है उसमें पूजन में जी रोटी खाई जा सकती है, रोटी और खीर उस दिन। ठीक है, बस ये दूसरा दिन हुआ। हाँ, ये दूसरा दिन हुआ। मतलब पहले दिन तो गेहूं धोया सुखाया गया, हाँ, दूसरे दिन लौका भात, ठीक बात और है। तीसरे दिन वो जो खीर रोटी हुआ और चौथे दिन बिल्कुल आपको चाय पानी कुछ भी नहीं। शाम को आपको जाना है घाट पे, या आप नहीं जा सकते तो घर में ही बड़े से टब में पानी लेके, क्योंकि हमारी बहन बेटियां अमेरिका से लेके कई जगह हैं और ऐसी मान्यता है कि वो छत पे अपना वो टब में पानी भर के और सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। टाइमिंग अमेरिका में बाहर जरूर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन इसी अनुसार वो अपने माता पिता से इंडिया में बात करती हैं और उस पर्व को वो भी वहां पे मनाती हैं। तो जैसे आप घाट नहीं जा सकते तो आप जो है बड़ा से टब पानी में खड़े होके और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के और खड़े रहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो अर्घ दे के शाम का और उस पूजन को खत्म कर लीजिए। अब जितना सामान शाम को चढ़ा है वो हट जाएगा।
दूसरे दिन सुबह जो है आधा फल जैसे लाते हैं तो हम ही लोग उसको आधा आधा कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह वही जो दूसरा फल है वो है उसको लेके सूर्य भगवान को स्तुति करेंगे और जब सूर्योदय हो जाएगा तो भगवान को सूर्य देव को अर्घ देके और अपने व्रत को समाप्त करेंगे। तो ये जो सूर्योदय का जो होता है इसके पहले आप सूर्यास्त पर देते हैं, ये इसके बीच में आप तो घर आ जाते हैं फिर सवेरे फिर घाट पे पहुंच जाते हैं? ऐसा बिहार में तो कई जगह ऐसा है कि लोग वहीं पे ही रुक जाते हैं टेंट लगा के और अच्छा। सब कुछ करके। लेकिन अब यहाँ जैसे क्योंकि उनके गांव से गंगा दूर होती है, नदी दूर होती है, तो वहाँ पे वो लोग किसी तरह से हमने देखा हुआ है बक्सर बिहार पटना में दूर दूर से लोग आते हैं तो वो वहाँ पे छावनी बना के रुक जाते हैं और दूसरे दिन सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दे के फिर अपने घर आते हैं। हम लोगों के पास गाड़ी घोड़ा अवेलेबल है, 4 पहिया है, तो अपना शाम को गए और व्रत किया, पूजन किया, घर आ गए, फिर सुबह 4 बजे पहुंच गए। तो जब पूजन होता होगा या सूर्य का अर्घ होता होगा या सूर्योदय पर है, उस समय भी बड़े गीत गाए जाते हैं, कोई जरा सुनाइए कोई ऐसा गीत। हाँ। केलवा के पतवा पे उगहो सूरज मल भैले अरगिया के देर हो मैया भैले अरगिया के देर। केलवा के पतवा पे उगा हो सूरज मल भैले अरगिया के देर हो मैया भैले अरगिया के देर। ठीक बात। जरा हमको ये भी समझाइए कि जो बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो छठ पूजा होती है और अपने जो कानपुर में छठ पूजा होती है, इसमें क्या आपको फर्क दिखाई देता है? हमने तो बिहार, क्योंकि मैं बेसिक मेरी ननिहाल समस्तीपुर में है जी, बिहार, माता जी मेरी बिहार की हैं जी, और मैं यूपी में हूँ। नॉर्थ यूपी मैंने अपने बिहार में भी देखा है। और डॉक्टर साहब आप विश्वास करिएगा कि जब सुबह के टाइम अर्घ हो जाता है तो एक से एक बड़े पैसे वाले अपने आंचल को फैला के धोती को और लोगों से प्रसाद मांगते हैं, ठेकुआ मांगते हैं। यहाँ जैसे आदमी शर्म करता है वो नदी में उतर के और एक एक आदमी के पास वो जाके, और डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं बीच में ये बताना चाहूंगा कि जैसे कल से खरीदारी शुरू होगी तो जिसके कोई भी जैसे मान्यता है तो ऐसा माता जी बताती हैं कि आप मान्यता मान लो और बाजार में निकल जाओ और बिना पैसे के एक एक चीज उससे मांग लो। भीख, उसको भीख मांगना कहते हैं कि आप जैसे एक केला मांग लिया, किसी से एक सेब मांग लिया, उसका आप पैसा नहीं देंगे। और इस तरह से भी जो सूर्य भगवान को आप चढ़ाएंगे तो उससे भी मान्यता पूरी होती है। और नॉर्थ उत्तर से लेके अब तो हम देखते हैं कि दिल्ली हो गया या इधर आपका कानपुर, आगरा, इधर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचा है जहां पे छठ पूजा का पूजन विस्तृत रूप से नहीं हो। और पूजन में डॉक्टर साहब कोई भी चेंज नहीं है, जैसे वहां होता है वैसे ही यहाँ होता है। लेकिन वहां पर ज्यादा धूम इसलिए रहती है कि वहां पर बहुतायत की संख्या में बिहार का मेन पूजन है डॉक्टर साहब। वहां तो 2 दिन गेस्टेड हॉलीडे भी है, मतलब जिस दिन अच्छा। होगा और दूसरे दिन सुबह जो अर्घ देंगे वहां से लोग होके आते हैं तो वहां पे गेस्टेड हॉलीडे भी है डॉक्टर साहब, 2 दिन का। 2 दिन का। ये तो, और यहाँ भी कानपुर में भी कई बार मांग उठी है कि छठ पूजा की रिस्ट्रिक्टेड तो है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी तक यहाँ पे गेस्टेड हॉलीडे नहीं हुआ। रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ, रिस्ट्रिक्टेड। किस दिन के लिए? सूर्योदय वाले दिन के लिए कि सूर्य नहीं, अब कल वैसे तो शाम है, शाम के जिस दिन शाम को होता है उस दिन तो संडे अपने ही आप है। और मंडे को दिन आप रिस्ट्रिक्टेड ले सकते हैं। इसका प्रावधान है अपने जी, उत्तर प्रदेश में। जी। दूसरी चीज हमने ये देखा कि बिहार वगैरह में बड़े बड़े नेता, लालू यादव टाइप के लोग सब सर पर डलिया रख करके जाते हैं और पूजन में सहयोग करते हैं, पानी के बीच में खड़े रहते हैं। ये कानपुर में जो है ऐसा नहीं दिखाई देता। क्या कानपुर में उतनी भागीदारी पुरुषों की नहीं होती है? क्या इसे महिलाओं का ही
व्रत पूजन मान लिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें तो हमने तो बिहार में देखा कि हमने तो अपने नाना को देखा है कि वो व्रत रहते थे पानी में उतर के, और जितनी देर नानी खड़ी रहती थी वो भी रहते थे। यहाँ भी डलिया लेके हम लोग घाट जाते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि अपनी गाड़ी से पहुंच गए, अब वहां जहाँ रोड पे गाड़ी खड़ी है वहां से सर पे रख के और घाट तक हम डलिया लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी सहभागिता है उस व्रत में, तो हम उस डलिया को अपने सर पे लेके जाते हैं। देहात में थोड़ा गंगा दूर होती है तो आपको लगता है कि हाँ होता वही है, लेके वो लोग भी जाते हैं। 15-20 किलो का जो भी वजन होता है फल मिठाई ठेकुआ से, तो लेके वो लोग भी जाते हैं, लेकिन वो दूरी होती है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गांव से गंगा की, तो वो दिखता है। यहाँ रोड से 15-20 मीटर गए तो वो नहीं दिखाई देता है। अभी आपने कई बार बताया कि 20 किलो का बना, 22 किलो का बना, अभी आपने जिक्र कर दिया कि 15 किलो का इसलिए लेकर जा, इतनी जो है मात्रा में क्यों बनाया जाता है? भाई हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है, आपके यहाँ भी है कि भाई भोग लगाना, भगवान को भोग लगा दिया जाए। इतनी बड़ी मात्रा में बनाने का क्या उचित होता है, और क्या इसका कोई पूजन में प्रावधान है? इसमें कोई मात्रा का नहीं है। अब जैसे आपने देखा नहीं होगा जी, जो डलिया बनती है उसको कौन से कास्ट कहेंगे, डोम परिवार उसको बनाता है। जी जी, जो लकड़ी वाला खींच के बनाया वो बना, उनको देखा डॉक्टर साहब मैंने बनाते हुए, उनके पास देसी घी या उसका प्रावधान तो है नहीं, वो आटे को ही गूंथ के रोटी की तरह मोटे मोटे बना के ठेकुआ और भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जैसा हमने सुना है और देखा भी है। 15-20 किलो 25 किलो इसलिए मैंने बताया क्योंकि जिसका जितना लंबा स्तर होता है, अब जैसे हमारा ही, हम जिस ब्लॉक में रहते हैं 72 मकान है, प्रावधान चला आ रहा, सबके यहाँ 2-2 4-4 देना है, केला देना है, ये देना, प्रसाद, हाँ मित्र मंडली। इस प्रसाद को आप जितना बांटेंगे घाट से ही शुरू हो जाता है। घाट पे ही एक दूसरे से, कभी आप देखें तो घाट पे ही एक महिलाएं अपने झोली में लेके बना के और एक ठेकुआ सबको बांटती हैं, एक केला सबको बांटती हैं। इसलिए थोड़ा सा बृहद रूप में बनाया जाता है ताकि सबको प्रसाद ग्रहण हो सके। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं छठ पूजा की, जो इस बार विशेष धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी, बताइए कि अभी आप प्रसाद की चर्चा कर रहे थे। बंटता है प्रसाद तो बंटना ही चाहिए, लेकिन कहते प्रसाद में अंकुरित चने का बड़ा महत्व होता है, और वो जब बांटा जाता है या जब महिलाएं व्रत तोड़ती हैं तो उसको तुरंत पहले ग्रहण कर देती हैं। इसके बारे में क्या कहना आपका? डॉक्टर साहब, जब घाट पे आपने देखा होगा बेदी बनता है, बेदी पे कलश रखा जाता है जी, 3 ईंटे का, 5 ईंटे का, 7 ईंटे का, 9 ईंटे का, उसको सजाते हैं लोग, उस पे कलश रखा जाता है। और अक्षत के रूप में चना और चावल के अक्षत भी रखा जाता है। तो सुबह जब व्रत, सूर्योदय को जब सुबह अर्घ देने के बाद हम व्रत खोलते हैं तो माताएं हमारी या जो भी पत्नी या जो भी व्रत करती हैं वो आपको 2-2 3-3 चना और अक्षत देंगी और एक बद्धी टाइप की होती है पीले रंग की, वो उसको भी मेन प्रसाद मानते हैं और महिलाएं आपको पहनाती हैं। महिलाओं में यह है कि जो बड़े बुजुर्ग महिला होती है वो नाक से लेके और ऊपर तक, मांग तक जो महिला पूजन करती है या जो भी वहां पे होता है उसको सिंदूर लगाती है। तो यहाँ से लेके, नाक से लेके और बिल्कुल ऊपर तक वो सिंदूर लगाया जाता है। ये भी एक प्रथा है छठ पूजा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो छठ पूजा होती है वो उसका कारण क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग छठ पूजा या कोई पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, लक्ष्मी के लिए करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो आपदाएं हैं वो दूर हो जाए, या फिर इसलिए करते हैं कि हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। तो ये जो छठ पूजा होती है इसका उद्देश्य क्या होता है?
डॉक्टर साहब, वैसे तो हर पूजन का एक ही उद्देश्य होता है जी कि सुख समृद्धि और मनोकामना हमारी पूरी हो। चाहे छठ पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा हो, चाहे कोई भी पूजन हो। तो अब ऐसा होता है कि अब जैसे हमारे बिहार में मेन त्योहार होली दिवाली नहीं मानते, लेकिन लोग अपनी छुट्टियों को बचाए रहते हैं छठ पूजा के लिए कि भैया छठ पूजन में हमको जाना है। वैसे तो हर पूजन का एक ही विधान होता है कि मेरी मनोकामना सूर्य भगवान पूरी करें, या लक्ष्मी गणेश पूरी करें, या विष्णु लक्ष्मी पूरी करें। तो मनोकामना तो एक ही होती है कि सुख समृद्धि हो, स्वास्थ्य सही हो, बच्चों का सही लालन पोषण हो। लेकिन छठ पूजा का कुछ बिहार में इस तरह का महत्व है कि आम आदमी भले ही दीपावली में घर न जाए, लेकिन उसके 6 दिन बाद जो छठ होता है उसमें जरूर वो घर जाए। लेकिन जो ये छठ पूजा होती है, जो मनोकामना की बात की, तो मनोकामना किस तरीके की पूरी हो जाती है? सामान्यतः ये तो सामान्य है कि हम लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं, हमको मिलती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ रोग शोक या घर में कोई परेशानी होती है, तो अगर हम उसमें जो है मनोकामना को लेकर के पूजा करें तो उसका जरूर लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, हमारी माताजी, मैंने तो अपने घर से ही देखा है जी कि अभी मेरा भतीजा एक 12 साल का है जी। उसको बहुत दिनों से चर्म रोग की शिकायत हो रही थी। और माताजी ने एक काली मिर्च पे 6 महीने इतवार का व्रत किया सूर्य भगवान का, और उसका बिल्कुल दूर हो गया। मतलब वो भतीजा मेरा आया, बोला दादी तुम्हारे व्रत करने की वजह से मेरा ये बिल्कुल देखो साफ हो गया। लेकिन एलोपैथिक की दवा भी तो आप लोग कर रहे होंगे? नहीं, एलोपैथी की दवा उसकी सांस की हो रही थी। अच्छा अच्छा। और उस दवा के ही वजह से अच्छा, वो रोग ये साइड इफेक्ट हो गया था उसको। हो। डॉक्टर गुप्ता हैं कुलवंती के सामने, जी जी। उनका इलाज चल रहा था, आराम है उसको। तो डॉक्टर ने कहा था कि 12-13 साल तक इसको ये दिक्कत रहेगी। तो अब आप इसको कह दीजिए कि क्या सूर्य भगवान उसके सांस में क्यों नहीं प्रॉब्लम दिए, आराम दिए, या इसी में क्यों आराम दिए? तो ये एक तरह की भ्रांतियां हैं। लेकिन हाँ लेकिन हमें लगा और माँ को भी बड़ा आत्मबल मिला कि मेरे पूजन से मेरा नाती, ठीक बात है, और नाती तो दूर की बात है, विश्वास की बात है, विश्वास की बात, सबसे बड़ी विश्वास है जी। क्या अब जो है छठ पूजा में पूर्वांचल के अलावा जो हमारे कानपुर के शहर के वासी हैं, क्या उनका भी अब पूजन में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है? वो भी करने लगे हैं? जहां तक मैं देख रहा हूँ जी कि 20-25% जो कानपुर के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो इस पूजन के बीच को देखा देखी कर रहे हैं। बिल्कुल। उसका मूल कारण मनोकामना की पूर्ति। दूसरी चीज एक ये भी है कि अभी आप बता रहे थे कि आपकी माँ ने वो काली मिर्च पर किया और 6 महीने के लिए, और लाभ हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं, क्या वो भी ऐसा व्रत करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं? सूर्य की पूजन कोई जरूरी नहीं कि हम छठ के ही समय करें जी। ये तो कोई भी कहता है कि भैया सुबह सूरज का अर्घ दिया करो, मनोकामना पूर्ण होगा। तो कभी भी किसी भी महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी तरह का रोग हो, द्वेष हो, हालांकि हम लोग उस ज्योतिषी उसमें तो नहीं वो हैं कि हम पूरी तरह से बता पाए, लेकिन जहां तक हमको अनुभव है कि चाहे काली मिर्च हो चाहे इलायची हो, 4 दाने निकाल के 2 दाने सूर्य भगवान को अर्पण किया और 2 दाने अपने ले लिया, और उसी को पूरे दिन बिना पानी चाय के और आप करिए, और सूर्य भगवान आपकी मान्यता पूरी करेंगे। और उसके लिए कोई विशेष संकल्प लेने की या छठ पूजा के दौरान
पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं, ये तो बीच में भी आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हाँ। और संकल्प की कोई जो संकल्प तो यही है कि आप पूरे दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ना अन्न ले रहे हैं, ना पानी ले रहे हैं, ना चाय, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और आपने संकल्प किया कि भगवान मैं ऐसा करूंगा, और ऐसा हो जाता है तो उनका हौसला और भी बढ़ता है कि हमारी मानता वो 4 जगह और कहती हैं। तो हमारे धर्म में सबसे ज्यादा अगर कोई मानता करता तो हमारी औरतें करती हैं, हम लोग घर की पत्नियां करती हैं, क्योंकि हम लोगों से उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन वो 4 जगह बताती हैं, वो करती हैं, उससे लाभ भी मिलता है। अच्छा, इसमें एक ये भी आता है कि 36 घंटे का व्रत बड़ा कठिन होता है। 36 घंटे का, ये 36 घंटे कौन से होते हैं? अब डॉक्टर साहब जैसे मैंने बताया ना कि खीर रोटी जब खाते हैं, हाँ, मतलब पहले दिन तो लौका भात हो गया जी। उसके बाद जब हम खाते हैं 8-9 बजे तक खीर रोटी खा लेते हैं, हाँ, हाँ। उसके बाद व्रत हमारा शुरू हो जाता है। और दूसरे दिन जब हम पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, तो 24 घंटे वो हो गया, और 12 घंटा खीर पूड़ी वाला पहले का हो गया। अच्छा अच्छा। तो वो 36 घंटा लेकिन ये होता है। उसमें तो ये भी होगा ना कि जिस दिन आप सूर्यास्त के समय अगर अर्घ देंगे, और जो सूर्योदय के समय, वो भी तो उसी में जुड़ा होगा, उसी में जुड़ा रहता है ना डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये 36 घंटे वो है, और बाकी तो आपको व्रत रहना ही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक बार खा करके रहना है। एक उसमें पानी के लिए भी विशेष शुद्धता की बात की गई है। बिल्कुल, पानी की शुद्धता है। पानी की शुद्धता यह है कि अगर आपके पास मोटर लगा है तो नल से नहीं भरेंगे, डायरेक्ट जो पानी आपने लगाया उससे गेहूं को धोएंगे। हाँ। पानी का अलग रखेंगे। अगर गंगा जल है, हरिद्वार का है, कहीं का है, तो उसको उसमें मिला देंगे। तुलसी समय से पहले तोड़ लेंगे, उसमें डाल देंगे। तो ये सब शुद्धता है डॉक्टर साहब, वैसा होता है। दूसरी चीज ये क्या कि जो ये छठ पूजा हो रही है, उसमें क्या आपको कुछ हर बार कुछ नई रंगत, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नए विधि विधान, कुछ नई सुलभता कुछ दिखती है? और अभी तो हम देखते हैं पूरा, पहले तो लोग जाते थे अपना पूजा करते थे और चले आते थे, अब तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मेला सा लग गया हो, कीर्तन भी हो रहे हैं, भजन भी हो रहे हैं, और लोग कैंप भी लगा रहे हैं। ये सब क्या, इसका क्या रूप हो गया? ये एक्चुअली में रात कैसे काटी जाए जी, विधि विधान तो वही है जो पहले होता था, वो आज भी है। अब ये समय से के अनुसार इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि रात कैसे काटी जाए। जैसे शाम वाला अर्घ हो गया, उसके बाद आदमी थक जाता है, चाय पानी होता नहीं, कुछ होता नहीं। अब वहां पे बहुत लोग, अब यहाँ लोग कानपुर में तो लोग घाट पे नहीं रुकते, तो वहां पे लोग टेंट लगा के गाना बजाना सब कुछ अपना करते रहते हैं, और फिर जो है अपना सुबह 4 बजे से फिर आना शुरू हो जाता है। 4 बजे अपना 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आ जाते हैं, ताकि 6, सवा 6 पे जब सूर्योदय होता है। और विस्तार तो डॉक्टर साहब दिन पे दिन होता ही जा रहा। आप पनकी कभी देखिए, पनकी नहर, अरमापुर नहर पे देखिए जी, तो पहले कहीं बिल्कुल सीमित दायरा था, अब धीरे धीरे ये अरमापुर नहर से लेके और पावर हाउस के नहर पूरा एक होता जा रहा है, वहां तक लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जो है कुछ ऐसे अवसरों पर कुछ राजनीतिक लोग भी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे मिलने, संपर्क कर रहे हैं। हालांकि आप भी थोड़ा बहुत राजनीति से संबंधित हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अवसरों का लोग लाभ उठाते हैं? और अगर मान लो चुनाव ना हो तो और भी कहने क्या कहने? राजनीति तो एक ऐसी चीज है जी कि राजनीति में, अब इसको आप लाभ कह लीजिए, क्योंकि अब निकाय चुनाव आने वाला है ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। राजनीति तो एक ऐसी चीज है कि आप इसको लाभ कह लें या क्षेत्र में, अब जैसे हमारा विधानसभा है, तो हमारे विधानसभा का जो विधायक है तो वो अपने लोगों से मिलने तो जाएंगे ही। अब वो लाभ उसको कह लीजिए या उनकी श्रद्धा कह लीजिए, और बाकी बात तो सही है कि पूजन के समय, लेकिन जैसा मैं देखता हूँ इस पूजन में कि ठीक है, भगवान का तो एक
जो निम्न स्तर से कहता है उसके ऊपर भी हाथ होता है, और एक जो बड़े स्तर पे कहता है जैसे लालू जी अपने घर में करते थे तालाब बना के, तो भगवान की नजर तो सबके ऊपर बराबर होती है। लेकिन हाँ, लाभ तो होता ही है, लाभ तो आदमी जाता ही, इसीलिए कोई कोई नेता मैं देखता हूँ शाम को ही निपटा लेते हैं, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे भोर में नहीं पहुंच पाते हैं। कोई कोई नेता होते हैं कि दोनों टाइम जाते हैं, और कोशिश, क्योंकि इसका एक टाइमिंग है डॉक्टर साहब, कि सूर्यास्त अगर 5:15 बजे होना है तो उसी समय होगा। अब एक नेता या विधायक कोई अगर एक टाइम पे कहीं पहुंच गया तो वो लंबा 10-12 किलोमीटर उसी टाइम पे दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? तो कोशिश करता है कि सुबह हम वहां पहुंच जाए। तो आपका तो शायद गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र आती है। जी हाँ, जी हाँ, मेरा आपके विधायक जी तो बहुत एक्टिव रहते हैं, और हमसे जाने क्या क्या वादा कर गए थे कि अब की छठ पूजा में हम वो जाने क्या क्या पक्का बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शायद वो CTS के नहर वगैरह की बात कर रहे थे। विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे सन 83-84 के मित्र हैं जी, जब वो कॉलोनी में रहा करते थे जी, और हम लोग एक व्यायामशाला चलाते थे, मैं व्यायामशाले का अध्यक्ष था, तो वहाँ वो करने आते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि विधायक सुरेंद्र मैथानी जी कर्मठ व्यक्ति तो ही हैं। उनकी सोच ये तो रहती है पॉजिटिव कि कानपुर ही नहीं, अब जैसे अपने विधानसभा तो छोड़ दीजिए, अब जैसे रोडवेज बस का ही वो स्वरूप बदलने जा रहे हैं, उनके विधानसभा में तो नहीं आती है। तो मैं उनकी कोई वो नहीं बता रहा हूँ, या ना मैं उनका कोई वो हूँ, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र में और कार्य करने की शक्ति हमें, क्योंकि उन्होंने हमसे पर्सनल कहा कि विनोद सिंह तुम मेरे मित्र हो, हमको दूसरा जीवन भैया भगवान ने दिया है, क्योंकि उनको आशा नहीं थी कि कोरोना काल में ये जीवन काल से बच जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। तो अब मेरे को काम करना है, काम करूंगा और सबका करूंगा। तो वो दिन रात मेहनत और लगन से काम करते हैं। लेकिन अगर जो हम एक बात आपसे पूछें कि इस बार, अगर ये तो व्यक्तिगत मनोकामनाओं पूर्ति की बात होगी, लेकिन अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और लोग भी हैं, छठ मैया से क्या आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं, क्या अपेक्षा करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं छठ मैया से ये कहना जा रहा हूँ जी कि मैया जो कोरोना काल आपने बिताया है, ऐसा तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। ये कोरोना काल दोबारा तो आ ही चुका था, तीसरी बार, क्योंकि इससे आर्थिक संकट, व्यापारिक संकट और जन लाभ हानि तो हुआ ही, जो कि कभी लौट के नहीं जा सकता। तो छठ मैया से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कोरोना काल जैसी स्थिति दोबारा तिबारा इस देश में न आए, इस प्रदेश में न आए, हमारे शहर में न आए। तो आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना ये होगी। जी चलिए, अब हम चाहते हैं कि जब आप इस अनुष्ठान के इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो एक गीत और हो जाए, और जो है अपनी छठ मैया के चरणों में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, गीत तो बहुत याद है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि परीक्षा में बहुत कुछ याद रहता है और फिर चलिए एंड टाइम पे आता नहीं। लेकिन उसमें फिर भी आपके जितना आप लिख देंगे उतने तो नंबर मिल ही जाएंगे। वो ठीक है कि कोई बात नहीं है। आदेशानुसार एक ही जगह 2 गीत सुना दीजिए, छोटे छोटे सुना दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए। पहिना पियरिया विनोद बाबू भैले के देर, भैले हरग के देर। पहिना पियरिया के मतलब पीला धोती, हाँ। और का प्रावधान मतलब पीले कपड़े पहन करके ही, हाँ, पीला धोती, ऊपर बनियान रहे, गमछा रहे न रहे, लेकिन पीला। पहिना पियरिया विनोद बाबू भैले अरग के देर, भैले सूरज के देर। लेकिन एक बात ही कि इसमें एक बात और आती कि सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते हैं पूजन में। नहीं, पूजन का ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि सिले कपड़ा हो। अब जैसे बाहर आप निकलेंगे नहा धो के नहर से या नदी से, नदी में तो आप जैसे औरतें हैं अपना साड़ी पहनी है, आदमी है धोती पहना है, और
लेकिन बाहर जब आएगा तो धोती या कुर्ता तो पहनेगा ही ना, बाहर निकल के शरीर को धो पोंछ के ये करके। अब नदी में जब रहेगा तो पहनने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये ऐसा प्रावधान भी है। जी हाँ। अच्छा, इसका कोई अंत में एक और सवाल चूंकि मेरे सामने आया था कि कहते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है, और इस दिन जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं जिनको बैगनी के रूप में कहते हैं सूर्य, वो काफ़ी मात्रा में आ जाती हैं और वो हमारे जितने भी कुप्रभाव होते हैं उनको भी दूर करती है। छठ पूजा जो है इसका भी एक द्योतक है, इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, वैज्ञानिक प्रभाव भी है, कह सकते हैं। विज्ञान कभी श्रद्धा को पूजा उसको नहीं मानता। वैज्ञानिक प्रभाव ये है कि आप कभी भी ऐसे भी देख लेंगे, वैज्ञानिक प्रभाव तो है कि नहा धो के आप खाली बदन शरीर में कपड़ा नीचे लपेट के आप बैठ जाइए, 1 घंटा सूर्य का पूरा रेज लीजिए, वैज्ञानिक प्रभाव है। लोग कहते हैं कि जब सुबह सूर्य को अर्घ दो तो सेकंड 2, 4, 10 सेकंड अगर भगवान के सूर्य की तरफ आंखें मिला लें तो ये भी कहते हैं कि आपकी आंखें कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा। तो वैज्ञानिक प्रभाव से भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ। और कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति को सुबह कम से कम 5-7 मिनट तो धूप में बैठना ही चाहिए, उससे जो विटामिन है वो भी मिल जाते हैं और उससे भी बड़ा लाभ होता है। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब बच्चा पैदा होता है नर्सिंग होम या जहीं, तो डॉक्टर कहता है कि इसको धूप दिखाना। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वैज्ञानिक है ही है कि भाई उसको जो है ऐसा धूप दिखाना कि आधा धूप लगे, आधा इसके सर पे आंखों पे ना लगे। तो वैज्ञानिक प्रभाव तो डॉक्टर साहब है ही है। ठीक बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से छठ पूजा के बदलते स्वरूप को प्रस्तुत किया और उसका विधि विधान भी बताया। निश्चित रूप से छठ पूजा के साथ में अध्यात्म भी है, संस्कृति भी है, सभ्यता भी है और साथ में विज्ञान भी है। और ये विज्ञान निश्चित रूप से हमें एक नई दिशा देने का काम करता है, हमारा नया आयाम होता है। और कोई भी पूजा होती है अगर पूरे मन से की जाती है तो निश्चित है कि उसमें मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो छठ मैया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी ये छठ पूजा मंगलमय हो, इस कामना के साथ देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।